good evening. I'm here with Mr. Rajesh Rokre, Vice Chairman for GJC. So, how are you doing, sir? Excellent. Okay, so what's the vibe? How's the vibe of the show? It is a huge positive vibes, and you can see the lot of visitors are here. From yesterday also the same crowdy exhibition you saw, and today is also the same thing. तो रियली इट वाज अमेजिंग कि मतलब हम लोग ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ से मिला है। और मैं ये कहूँगा कि ये सही समय होने के कारण इसका इम्पैक्ट मिला है। आप देखेंगे कि जस्ट अप्रैल फर्स्ट वीक, इसके बाद वेडिंग सीज़न, और 9 तारीख को गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में वन ऑफ द बिगेस्ट ओकेज़न होता है। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त उसे माना जाता है। और उसके बाद वेडिंग के बाद जस्ट फिर से अक्षय तृतीया, तो ये एक काफ़ी फेस्टिव ऐसा समय चल रहा है। और ये समय में सही समय में सही ज्वेलरी अगर स्टोर पे आती है तो इसका इम्पैक्ट 100% सेल में आता है। एवरीबडी इज़ ट्राइंग फॉर द गुड सेल, और ये गुड सेल तभी आएगा इफ़ यू हैव अ गुड इन्वेंट्री। अगर आपकी इन्वेंट्री अच्छी है तो आपके पास कस्टमर आएंगे, और कस्टमर नो डाउट ऑलवेज, मतलब व्हाट आई से कि पहले ऐसा होता था कि लोग गोल्ड खरीदते थे, बट नाउ व्हाट हैपनिंग कि अभी गोल्ड के साथ साथ वो डिज़ाइन पसंद करते, तो डिज़ाइन एक बहुत बड़ा एक पार्ट हो गया है इसके अंदर। और ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो रही है, इतनी ग्लो हो रही है कि इसमें सपोर्ट जो मिला है सभी विजिटर्स का, उसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। रेट को लेके कई बार लोग थोड़ा सा असंतोष होते हैं, लोग सोचते हैं कि इतना रेट बढ़ गया क्या होगा, बट मैं ये कहूँगा कि गोल्ड का जो रेट है यही उसकी ब्यूटी है। और ये रेट अगर नहीं बढ़ता तो शायद इसके तरफ इतना अट्रैक्शन होगा नहीं। मेरे मतलब अंदाजे से तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड रेट और हाइक होगा। आपने देखा होगा फेड के सिर्फ ये बोलने से कि हम इंटरेस्ट रेट कटौती करने वाले हैं, उससे अगर 5,000 में 7,000 का रेट अगर बढ़ रहा है तो ये सोचिए जिस दिन वो कट होगा उस दिन और इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट आएगा। इसलिए अभी भी इंडस्ट्री में काफ़ी बुलिश होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। नो डाउट मैंने अगर इसके पिछले 10 साल के एनालिसिस किया है गुड़ी पाड़वा के रेट्स को लेके, क्योंकि गुड़ी पाड़वा के रेट्स के आसपास ही ये एग्जीबिशन होता है, तो करीब करीब 5-7 साल में मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा रिटर्न। जिन लोगों ने हिम्मत की है, जिन लोगों ने इसमें बाइंग की है, उनको फ़ायदा हुआ है। वो कहावत है ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग है इस बाइंग में। मैं देख रहा हूँ जितने रिटेलर्स हैं मतलब जितने भी रिटेलर आए वो मुझे यही बता रहे हैं कि इट इज़ अ परफेक्ट टाइम, और 100% जो हमने सोचा था उसने साकार कर दिया है। बखूबी जवाब दिया है सर आपने। GGS जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है in terms of marketing the exhibition, not only in India but also in abroad. So like any particular thing you're adopted for getting new customers, drawing it and connecting to the new customers? See, we always say that GJC is a council who protect, who progress, who promote the industry. And one, सिर्फ मैं ये इंडस्ट्री एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जो प्रॉफिट नहीं चाहती। दे ऑलवेज वॉट एवर दे अर्न दे बर्न फॉर द इंडस्ट्री, ये इसका खासियत होता है। और 360 डिग्री वी सर्व द इंडस्ट्री। Not only exhibitions is our motto. We do educational program, we do fellowship tour, we do program like a manthan, we do for self promotion we do the like a Lucky Lakshmi. This year also we have done IJSF, that Indian Jewelry Shopping Festival. So more than 15 program throughout the year we are doing. We have 20 directors, and all directors are doing their best work. Every director is having one portfolio. So 360 degree we are working on the industry. This is only why because we feel that this is हमारा अपना show. We feel that we are connect with the each other, and domestic market मजबूती से हो, trust build up हो, और ऑर्गेनाइज हो। यही काउंसिल का काम है, और वो हम बखूबी करते जा रहे हैं। इसी के साथ ही हम लोग अब्रॉड में भी, जैसे मिडल ईस्ट में है या यूरोप में है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द फॉरेन बायर्स टू इंडिया। एंड दिस टाइम ऑल्सो द मोर देन 200 buyer has already came to India. So they all are very happy by this handcraft jewelry, and I think that handcraft jewelry is very famous of India. तो जो अभी तक के केवल ऐसा था कि मशीन्स जो मेड जो चीज़ें रहती थी उसे क्यों पसंद किया जाता था, बट नाउ हैंडमेड हैव अ वैल्यू
तो जब ये क्राफ्टमैनशिप हम जब बताते हैं कि ये यूनिक चीज़ इंडिया की है, तो नो डाउट इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। रियली आई एम वेरी हैप्पी। जितना सपोर्ट सबके तरफ से मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडस्ट्री के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। Okay, and next is like you have this seminar also, AI seminar. So like anything you want to talk on that? जैसे कि मैंने कहा है कि जीजेसी केवल शो करने में ही काम ध्यान नहीं देती है, 360 डिग्री काम करती है। उसका ही एक पार्ट है सेमिनार्स। जब सेमिनार्स हम लोग करते हैं तो अभी देखेंगे आईपीओ पे हमने सेमिनार किया, एआई पे सेमिनार किया, यूथ विंग के लिए सेमिनार किया, स्टॉक इन्वेंट्री पे हम लोग ने सेमिनार किया। अलग अलग तरीके से सेमिनार से हम लोग ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लॉट ऑफ विजिटर्स आर देयर, लॉट ऑफ रिटेलर्स आर देयर, लॉट ऑफ एग्जीबिटर मैन्युफैक्चरर आर देयर, दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम लाइक बैंकिंग और इफ एनीबडी प्लानिंग फॉर द आईपीओ, if anybody is planning for some new style of working, it might maybe in designing part, might maybe in inventory part, whatever is there. We have a lot of expert in our this seminar, and they give their powerful knowledge to all of our participants. So they all feel that this is a fantastic event. Though by seminar also we are doing our best, and I really thanks again for that industries has supported us very जो बोलेंगे कि उन्होंने हिम्मत दी, इसी वजह से we are doing this They type have of work. fueled the Yeah, thing. yeah, yeah. Okay, so like GGS is also working on sustainable development, corporate social responsibilities. Yeah. Like so, like what are other steps taken further? See, again I will say that 360 degree we are serving the industry in legal as I am a legal convener also. So mostly a lot of time I travel to Delhi. अगर रिसेंटली मैं कहूँ आपको, जस्ट कुछ दिन पहले जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, तो गुड्स कैरी करने में काफ़ी लोगों को तकलीफ होती थी। तो इसका सबसे पहला काम अगर किसी ने किया है तो जीजेसी ने किया है। एज अ लीगल कन्वीनर होने के नाते हमें सीबीडीटी के तरफ से लेटर आ गया था। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि ऐसी कोई गाइडलाइन वो हमें भेजे जिससे कि हमें काम करते समय में किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और सेम चीज़ हमारी इलेक्शन कमिश्नर से भी थी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर से भी थी, इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उनसे भी हमें सपोर्ट मिला है। और ये आप शो देख रहे होंगे एकदम वेरी इजी वे से इनकमिंग और आउटगोइंग वेरी इजी वे से हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे लोगों को लगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन के दौर में हम आचार संहिता लगी रहेगी, उस समय में गोल्ड यहाँ से वहाँ ले जाना इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी की गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव गवर्नमेंट है, दे नो हाउ टू डेवलप द ट्रेड, और इस वजह से ट्रेड बॉडी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और जैसे भी किसी प्रकार की तकलीफ हो जाती है, जैसे मैं पीएमएलए को ले लूँ या हॉलमार्किंग को ले लूँ, एचयूआईडी को ले लूँ, या और कोई भी किसी तरह की अगर इश्यूज आते हैं, तो एज अ काउंसिल, एज अ एपेक्स बॉडी, जीजेसी इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री. सो नो वरी फॉर द इंडस्ट्री, वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्री. Okay, so there are trending designs in this show I've seen. So like which one you liked? See, today the Indian population, out of 100% population, maximum are the youngest crowd, and they are our target right now. And they like the Gen Zs like that lightweight and some unique designs. So mostly nowadays I can say that lightweight jewelry like fusion collection or any something different, they are very they are showing their madness for this all. तो हम लोग उसके लिए ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग. अच्छा, इसके साथ साथ यंग जनरेशन अगर ख़रीदारी करने आ रहे तो यंग जनरेशन बेचने वाले भी नहीं आगे कि हमारी नई जो जनरेशन है दे आर ऑल्सो इन द नाउ फील्ड. तो उनके जो काम करने का तरीका, उनका जो सिलेक्शन का तरीका है, वो भी अभी काफ़ी चेंज हो गया है. और नो डाउट ज्वेलरी में तो ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है. तो दोनों तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है. तो रियली आई अप्रिशिएट जो जनरेशन गैप है वो ख़त्म हो रहा है. और न्यू जनरेशन दोनों तरफ आ रहा है, बाइंग साइड और सेलिंग साइड. तो ये इंडस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है, और ये टर्निंग पॉइंट की वजह से एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस हो रहा है. Good to know that. Last, so like any message to co-exhibitor participants from your end? मैं केवल इतना चाहूँगा कि यह हमारा अपना शो है, इंडस्ट्री का शो है. हमारे इस इंडस्ट्री के शो में सभी इंडस्ट्री के लोगों ने आना चाहिए.
क्योंकि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम अपने इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। नो डाउट काम तो सब करते हैं, बट वो इफ़ेक्टिव वर्क जिसे इंडस्ट्री को हम लोग सिक्योर कर सके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे सपोर्ट आप सभी ने किया है, वैसा वैसा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्लीज़ हमारे अपने शो में ज़रूर आप फॉरएवर सपोर्ट दीजिए। और जीजेसी एज अ काउंसिल जो वर्क करता है वो इसीलिए करता है कि आप सबका भरोसा है।